नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल वाईएस मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती लेकर आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी के थ्रू यहां पर निकाली गई है। महिलाओं के लिए हेल्थ वर्कर की यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। प्रारंभ तिथि की अगर बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन 28/10/2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 27/11/2024 है, यानी कि 27/11/2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो 25 रुपये, बहुत ही कम चार्ज यहाँ पर रखा गया है यूपी ट्रिपल एससी ने, कि जो एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे भर सकें, तो 25 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है किसके लिए निकाली गई है। महिलाओं के लिए निकाली गई है, जिसमें हेल्थ वर्कर का यहाँ पर काम रहेगा। आयु की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु यहाँ पर रखी गई है। और उसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आपको यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो भी छूट दी जाती है वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। और जो एज का कैलकुलेशन होगा वो आपका 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो इस क्राइटेरिया में आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन की लास्ट डेट। अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपको फॉर्म फिल करते में या कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका दिया गया है यहाँ पर। और उसकी जो लास्ट डेट है 4/12/2024, यानी कि 4 दिसंबर 2024 से पहले आप उसको कंप्लीट करें करेक्शन को और अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता के लिए यहाँ पर देखें 10th+2 आपका होना अनिवार्य है। उसके अलावा आपको क्या क्या यहाँ पर चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर कार्ड चाहिए 2023 का, यानी कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 क्लियर किया हुआ है तो आप उसका स्कोर कार्ड इसमें लगाएंगे, उसी की वजह से आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। उसके अलावा और क्या चाहिए, एएनएम का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। आपने अगर एएनएम किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 5272 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं 2024 की। बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व में कुल 2399 पद दिए गए हैं, यानी कि अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो कितने पदों पर आप यहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, 2399 पर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में आते हैं, यानी कि वो वैसे तो जनरल में होते हैं लेकिन उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाते हैं और उसका 489 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करते हैं एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए 435 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। एसटी जो आपका शेड्यूल ट्राइब्स में आता है, जनजातियों में आता है, उनके 390 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। कुल मिलाकर आपके पास 5272 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको देखना है तो यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका यूपी ट्रिपल एससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 है एग्जाम, जो कि 2024 का है, इस सर्कुलर को आपको देखना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एक बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि की अगर बात करें तो 29/10/2024 यानी कि 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करते हैं, अंतिम तिथि 28/11/2024, यानी कि आप 28 नवंबर 2024 तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस यहाँ पर 1180 रुपये चार्ज की जाएगी। किस किस कैटेगरी से की जाएगी, अनरिजर्व और ओबीसी, यानी कि अगर आप सामान्य जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 1180 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन का चार्ज देना होगा। इसके बाद बात करते हैं अन्य के लिए। तो अन्य कैटेगरीज के लिए यहाँ पर शून्य, यानी कि कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। आयु की बात करें तो 30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो आयु सीमा रखेगी 30 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोल माइल के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी, और ये आपका 30/9/2024 को कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जो आपकी आयु है 30/9/2024
तक कितना होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए। फीस की जो लास्ट डेट है वो 28/11/2024 रहेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो रहा है 28/11/2024 में, तो उसी दिन तक आपकी फीस भी उसमें सबमिट हो जानी चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो ही आपकी फीस की भी लास्ट डेट है। इसके बाद बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो बीई आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास गेट 2024 स्कोर कार्ड। ये सभी के लिए जरूरी है कि आपके पास 2024 का जो गेट एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की। तो कुल पदों की अगर बात करें तो 640 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की, जिसमें से माइनिंग के लिए 263 वैकेंसीज हैं। माइनिंग के जो ट्रेनर्स होंगे 263 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज उनके लिए निकाली गई है। सिविल जिसके 91 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 102 पदों पर इलेक्ट्रिकल के मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर होंगे, और मैकेनिकल के लिए 104, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो 104 हैं उनमें से मैकेनिकल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ईएनटी के 41 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएससी के थ्रू यहाँ पर एसआई की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अगर हम प्रारंभ तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रारंभ तिथि 23/10/2024 यानी कि 23 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं, लास्ट डेट 21/11/2024 यानी कि 21 नवंबर 2024 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बात करते हैं फीस की। तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं तो आपको कोई फी चार्ज यहाँ पर नहीं देना है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं और वहां से आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देना होगा। करेक्शन की बात करें तो करेक्शन चार्ज 500 रुपये। करेक्शन चार्ज जब लगाया जाता है अगर आपका एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है और आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो ओपन किया जाता है कुछ दिनों के लिए, और उसके लिए आपको उसका अलग से चार्ज देना होता है जो कि करेक्शन चार्ज कहलाता है। तो ये 500 रुपये यहाँ पे दिया गया है। आयु की अगर बात करें तो 21 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरीज की बात करते हैं तो उनकी जो एज है वो इस CGPSC के अकॉर्डिंग आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। एज जो है आपका वो मेजर किया जाएगा 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो कब होगी। तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा 22 से 24 नवंबर 2024 को होगा। तो आपको अगर करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको करेक्शन का चार्ज देना होगा, और जो कि आपको 500 रुपये है। और जब आपकी फीस जमा हो जाएगी 500 रुपये तो आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं, जो भी गलती आपने की है वो उसमें फिल की जा सकती है। इसके बाद करते हैं हम योग्यता की बात। योग्यता यहाँ पर स्नातक मांगा गया है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक ग्रेजुएट हैं तो आपको इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो ऊंचाई जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अलग अलग मेजर्स होते हैं। तो मेल की अगर बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी कि जो बॉयज इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 168 सेंटीमीटर उनका हाइट होना जरूरी है। और अगर फीमेल यानी कि महिलाओं की बात करें तो 153 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। सीना की अगर बात करते हैं जो कि पुरुष कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होता है तो 81 से 86 सेंटीमीटर यहाँ पे माना गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो अगर आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर का नहीं है तब भी आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर कुल पदों की बात करते हैं तो 341 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अलग अलग पदों पर कैसे वैकेंसी दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूबेदार के यहाँ पर 19 पद हैं। इनमें से टोटल जो आपके पास 341 पद दिए गए हैं उनमें से 19 पद सूबेदार के लिए दिए गए हैं।
एसआई की बात करें तो वो 278 पद हैं, और एसआई स्पेशल ब्रांच, एसबी मीन्स है यहाँ पर स्पेशल ब्रांच, जिसके कुल 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर प्लाटून कमांडर की बात करते हैं तो 14 पद दिए गए हैं। प्लाटून कमांडर जो होता है वो पीएसी के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है, तो इसी में आपका पीएसी के 14 प्लाटून कमांडर्स की भर्ती भी निकाली गई है। उसके बाद अन्य की बात करें, कुछ यहाँ पर एसआई कंप्यूटर्स पर वर्क करने के लिए लिए जाते हैं, या अदर कैटेगरीज में और मिलाकर भी 19 पद और हैं। तो टोटल मिलाकर आपके 341 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ पीएससी की वेबसाइट पर सीपीएसआई पर आप जाएंगे और वहां से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 पर देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।